हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज फिर प्रकाशित वाक्य से कुछ और बातों को हम जानेंगे। आज का जो विषय है इसको आप जरूर जानिए, क्योंकि स्वर्ग में किस तरीके से लड़ाई हुआ है इसके बारे में आज विस्तार से हम लोग जानेंगे। किस तरीके से शैतान जो है गिरा दिया गया, और इसके पहले शैतान जो है कैसे स्वर्ग में जाता था, इन सब बातों में थोड़ा बहुत हम ध्यान देंगे। और इन बातों को अगर आप जान पाएंगे तो आप अपने लोगों को, जो जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको आप बताएंगे तो उनको और भी विश्वास बढ़ेगा। और अंत के समय में किस तरीके से शैतान का हार होने वाला है इसके बारे में भी जो आज जानकारी आपको बहुत सारा मिलेगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और परमेश्वर के वचन को ध्यान से आप देखिए, तब आपको ये बहुत सारी बातें जो है समझ में आने लगेगी। पिछले बार जो हम लोगों ने देखा हुआ था तो उसमें आपने देखा था कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में हम लोग देख चुके थे कि किस तरीके से एक अजगर जो है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। किस तरीके से अजगर जो है यीशु मसीह के बारे में, और अजगर और वो जो स्त्री के बारे में हम लोगों ने देखा था। अभी उसी के और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि स्वर्ग में क्या होता है, लड़ाई होता है। लेकिन उसके पहले अगर अध्याय 12 को हम निकालेंगे और 6वां पद में देखेंगे तो उसमें लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। हालेलुया। उसके बाद जो है आगे हम वचन में देखते हैं कि फिर वहां पता चलता है कि स्वर्ग में क्या होता है, लड़ाई होता है। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है इस वार जो जो लड़ाई यहाँ पर होता है, जो स्वर्ग में हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करता है। और इस लड़ाई में जो सम्मिलित रहता है वो मिकाईल, आप पढ़ चुके हैं। हालेलुया। और इस लड़ाई में जो है शैतान और शैतान की पूरी सेना वहां पर लड़ती है। और इस शैतान का रिजल्ट आता है ये है कि शैतान को क्या किया जाता है, स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब शैतान और शैतान के जितने भी और भी सेना थे, जो जो रिबेलियंस थे, जो विद्रोह किए थे, उस सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। लेकिन आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं। अगर आप लोग इस बात को जानते हैं कि जब आदम और हव्वा के टाइम में भी शैतान को गिराया गया था, तभी वो पाया गया था कहाँ पर, अदन की वाटिका में। हालेलुया। लेकिन वो घटना अलग था। क्यों अलग था उसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा आगे आपको समझ में आएगा। और यहाँ का जो घटना है ये अलग है। ये घटना क्या है, ये ट्रिब्यूलेशन प्लेस का जो समय है, 3.5 साल का जो समय है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आप पद 6 को अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो क्लेश का समय है, क्योंकि यहाँ पर पद 6 में बताया गया है वो क्लेश के समय में जो स्त्री थी वो जंगल में भाग गई थी। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसको क्या बताना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर का वचन। इसको हम विस्तार से जो है ना थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होने वाला है। हालेलुया। तो अभी आपको ये चीज समझना है कि जो पुराना वो जो लड़ाई हुआ था ना, वो अलग लड़ाई है। और अभी जो हुआ है, ये जो लड़ाई हो रहा है, ये जो है क्लेश के समय में ये लड़ाई हो रहा है। हालेलुया। बाकी हम वचन के द्वारा इस सारा चीज को देखेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सारा चीज हुआ है। आपको मैं पहले भी बता दूं और थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे कि जब शैतान जो है पहले एक बार जब गिरा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख सम्मिलित होता था। मतलब उसका एक्सेस था कहां पर, स्वर्ग में। हालेलुया। जब वो गिराया गया था, आपको पता होगा अदन की वाटिका में जब वो पाया गया था, जब उसको गिरा दिया गया था, लेकिन उसको गिराने के बाद भी जो है उसका एक्सेस था परमेश्वर के जो सिंहासन के पास, वो जाया करता था। और वो स्वर्ग का जो क्षेत्र है वहां पर उसका एक्सेस था। हालेलुया। लेकिन ये जो इस बार जो वहां से जब गिराया गया, हालेलुया, तो उसके बाद जो है ना अब शैतान का कोई भी वहां पर एक्सेस नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पद 10 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है, पद 10 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना,
अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात को बता रहा है, रात दिन दोष लगाता था, कहां पर? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि शैतान जो है उसका एक्सेस था, उसका एक्सेस कहां था? उसका एक्सेस था परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो हमको इस चीज को जानना है कि अब जो है शैतान का एक्सेस क्या हो गया? खत्म हो गया। अदर जो परमेश्वर के वचन के से भी हम इस बात को देखेंगे, क्योंकि अय्यूब के किताब में भी ये बात मिलता है। अगर आप अय्यूब का किताब अध्याय 1 को निकालेंगे, पद 6 को निकालेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, उसमें लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सम्मुख उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं करके। तो इस पद के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपको यह पता चल गया कि शैतान का पहले एक्सेस था। वो शैतान क्या करता था? परमेश्वर के पास उपस्थित होता था। हालेलुया। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि लेकिन इस बार जो है, इस बार जब गिराया गया ना, तो अभी पद 10 में हम लोगों ने पढ़ा, तो अब जो है ना उसका एक्सेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर, अब आप ये जो मिड ट्रिब्यूलेशन के टाइम में ही ना ये चेंजेस हुआ है। फर्स्ट टाइम जो ऐसा हुआ है कि ना मतलब उसका जो मतलब बोलना चाहिए कि शुरू से वो गिरा तो दिया गया था, लेकिन वो तब भी वहां पर ना स्वर्ग में उसका आना जाना था। हालेलुया। लेकिन यहां पर अभी क्या हुआ है? मिकाइल और भी जो उसके साथ जो और भी दूत थे, उस शैतान के अगेंस्ट क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान था बोलना चाहिए। अगर आप सोचेंगे ना तो सारा चीज को आपको समझ में आएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा ना तो तब आप समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग भी ये सारा चीज हुआ और शैतान क्या कर दिया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर ना वो क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। और हिस्ट्री को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके पहले भी इस तरीके का काम हुआ था। हालेलुया। अय्यूब के किताब में भी आप देख सकते हैं, और मतलब शैतान का लड़ाई हुआ था, ये सब बातों को आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन अब हमको ये बात जो है समझ में आ गया है कि जो शैतान है वो कंप्लीटली क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। नहीं तो पहले वो क्या करता था? परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित रहता था। हालेलुया। और वो एक क्या था? स्वर्गदूत भी था। हालेलुया। स्वर्गदूत था वो, बोलना चाहिए परमेश्वर के इंपॉर्टेंट जगह में वो रहता था। हालेलुया। पद 10 को हम पढ़ते हैं तो पद 10 में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया है करके अभी हम लोग थोड़ी देर पहले। हालेलुया। तो स्वर्ग में एक तरह का क्या है? बोलना चाहिए कि डिक्लेरेशन हो रहा है कि वो गिरा दिया गया। अब दोबारा उसका एक्सेस जो है स्वर्ग में होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। पूरी तरीके से स्वर्ग में जो है ना एक उत्साह के तरह से इन लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ है करके। उसका राज्य खत्म हो गया, उसका जो दोष लगाता था वो अब दोष नहीं लगा पाएगा, उसका आना जाना स्वर्ग में बंद हो गया है। हालेलुया। तो ये सब बातों को आप समझ चुके हैं कि पहले भी एक बार शैतान जो है गिराया गया था, लेकिन फिर भी उसका एक्सेस था। लेकिन इस बार जो है गिराया गया, तब उसका एक्सेस क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। तब आप लोग के मन में भी ये बात आता होगा कि परमेश्वर उसको अलाउ क्यों किया इतने समय तक वहां आने के लिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको लगता होगा। सोच के देखो, अदन की वाटिका में जब उसको गिरा दिया गया था, उसके बाद जो है परमेश्वर उसको क्यों अलाउ किया कि वो फिर वहां स्वर्ग में आए जाए करके?
हालेलुया। इतना पेशेंस क्यों रखा? क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को वहां एक्सेस करने के लिए? हालेलुया। आज इस बात को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, आप समझ भी पाएंगे कि परमेश्वर का क्या योजना रहता है, कितना परमेश्वर जो है हमारे लिए किया है और करता है, इस बात को आप समझ पाएंगे। हालेलुया। यस, परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर के दया के कारण ही शैतान को वहां पर एक्सेस मिला था। परमेश्वर पहले ही उसको क्या कर सकता था, वहां पर आना उसका बंद करा सकता था। हालेलुया। लेकिन तब भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, उसका इंड जो है ना, शैतान को भी पता था कि उसका इंड होने वाला क्या है करके। शैतान को ये लगता था कि मैं तो स्वर्ग में अभी भी आना जाना मेरा है करके। लेकिन अभी आप देखेंगे जब उसका आना जाना बंद होता है तब क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका आना जाना स्वर्ग में इसलिए रखा था क्योंकि वो अगर उसका आना जाना बंद कर दिया जाता तो उसको समझ में आ जाता, और उसके बाद वो जो है, जो पृथ्वी में बहुत ज्यादा विनाश करता। उसका जितना भी गुस्सा था वो किस पे निकालता? पृथ्वी में। उसका अगर मान के चलो उसको पता चल जाता, और जिस तरीके से अभी जो है क्लेश के टाइम में गिरा दिया गया है, तो अभी आप देखेंगे वो किस तरीके से अपने गुस्से को क्या कर रहा है, करता है, दिखाता है अर्थ में। अगर परमेश्वर उस समय अगर मान के चलो ऐसा करता तो क्या होता? शैतान अपना पूरा जो गुस्सा है कहां निकालता? अर्थ में। और उसके कारण क्या होता? परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उन लोग सबको क्या करना पड़ता? कष्ट भोगना पड़ता। और वो कष्ट बहुत ग्रेट कष्ट रहता है। हालेलुया। शैतान का जो गुस्सा और उसका जो एंगर है ना, वो परमेश्वर के लोगों को अपना एनिमी समझता है वो। हालेलुया। परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उन पे अपना गुस्सा को क्या करता? वो डालता, और उनके लिए बहुत गंभीर समस्या हो जाता। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं अगर परमेश्वर उसको बहुत जल्दी जो है ना ऐसा करता तो पृथ्वी की दशा बहुत खराब हो जाती। क्योंकि हर एक जो परमेश्वर के लोग हैं उस शैतान के अटैक में हैं। हालेलुया। और बहुत जल्दी अगर परमेश्वर उसको ऐसा करता तो क्या होता? पृथ्वी की दशा बहुत खराब हो जाती। तो परमेश्वर के पास फ्यूचर का सब प्लान रहता है, और इस क्लेश के समय के लिए परमेश्वर ने सारे चीज को रख छोड़ा था, और ये जो 3.5 साल का जो क्लेश का समय था, यहीं पर ये सारा चीज हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि एक इंपॉर्टेंट जो रोल है ये ट्रिबुलेशन में, शैतान का यहाँ पर जो निकलना और ये सारा काम भी होना था। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर का हर एक प्लान जो है स्वर्ग में और पृथ्वी में चल ही रहा है। तो परमेश्वर क्या किया? रुका, और अभी जो जो मतलब बोलना चाहिए ट्रिबुलेशन का जो बीच का टाइम है, मिड टाइम ट्रिबुलेशन जिसको बोलते हैं, वहां पर इस काम को क्या किया? उसने किया। हालेलुया। और उसके करने के बाद क्या हुआ? शैतान अपना जो गुस्सा को कहां दिखाता है पता है? तुरंत तुरंत वो जो है अपना गुस्सा कहां दिखाने के लिए चालू कर दिया? पृथ्वी पर। हालेलुया। और पृथ्वी पर भी उसका सबसे बड़ा गुस्सा किस पे है? इजराइलियों पर और इजराइल देश पर। पिछले बार हम लोगों ने देखा था जो स्त्री थी, वो स्त्री को हम लोगों ने समझ चुके थे कि वो स्त्री क्या है? इजराइल देश के बारे में बात हो रहा था। हालेलुया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शैतान का मेजर काम क्या है, मतलब उसका मेजर रोल जो था कहाँ? इजराइल देश के लिए था। एक सेंटर रोल जो है ना इजराइल देश मतलब रोल प्ले कर रहा था। उसका कारण क्या था? इजराइलियों में से ही मसीह आने वाला था। तो शुरू से ही इजराइल जो देश है वो किसका? शैतान के टारगेट में था। हालेलुया। और अब तो उसको क्या है? पता चल गया कि अब क्या होने वाला है, वो हारने वाला है करके। हालेलुया। पद 6 में अभी हम लोगों ने पढ़े क्या हुआ?
वो हारने वाला था। उस समय आप देखिए परमेश्वर ने क्या किया। 6वां पद में हम समझ सकते हैं कि जो स्त्री के बारे में जो बताया गया है, तो आप सब समझ गए। वो स्त्री जो है, पिछला अगर मेरा वचन को आप लोग सुने होंगे तो स्त्री के बारे में जो बताया गया है वो इजराइल देश है। तो यहाँ पर 6वां पद में बोल रहा है, स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए करके। हालेलुया। तो सोचो, जब शैतान जो है पृथ्वी में आने वाला था, अपना गुस्सा को दिखाने वाला था, वो लोगों को डिस्ट्रॉय करने वाला था, उससे पहले ही परमेश्वर ने क्या किया, इजरायली लोग को प्रोटेक्ट करके रख दिया। हालेलुया। तो अब जो है शैतान क्या है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 13 पद से मैं पढ़ता हूं। जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। हालेलुया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम जो है हो रहा है। शैतान जैसे ही वहां से आया, आने के बाद उसको पता था कि ये मेरे दुश्मन है। कौन है मेरे दुश्मन? जो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के जगह से उसका एक्सेस बंद हो गया, तो परमेश्वर के लोग ही उसके क्या हैं, दुश्मन है करके। और शुरू से ही शैतान का टारगेट तो यहूदी लोग थे ही। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहूदी लोग में से कोई ऐसा आएगा जो कि क्या करेगा, उसको नाश करेगा करके। लेकिन ये जो मिड ट्रिबुलेशन के टाइम में स्पेशली जो है ना, उस मतलब वो समझ चुका है कि अब क्या होने वाला है करके। क्यों? क्योंकि उसका अब स्वर्ग में एक्सेस बंद हो गया है। अब उसका एक ही काम है। क्या काम? कि मैं जो है सब चीज को तहस नहस करूं करके। हालेलुया। तो वो इजरायलियों के पीछे वो क्या है, पड़ जाता है। लेकिन अगर वो इजरायली नाश हो जाएंगे, और इजरायलियों को नाश होने पर परमेश्वर कैसे देगा? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, प्रॉमिस है। हालेलुया। कि इजरायलियों को परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा करके। लेकिन यहां पर शैतान का भी एक ही काम है, क्या? अब अपना पूरा एंगर जो है उस परमेश्वर के लोगों पर क्या करेगा, दिखाएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर जो है क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन में रखता है। अगर 14 पद को देखेंगे तो उसमें बोलता है, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समय के आधे तक पाली जाए करके। तो यहां पर बता रहा है कि जो स्त्री है जिसके बारे में बता रहे हैं, तो स्त्री कौन है? आप लोग पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे तो आपको पता चल गया होगा स्त्री कौन है। ये इजराइल देश है। और उसको क्या दिया गया है? पंख दिया गया है कि वो क्या करे, उड़े करके, है ना, 3.5 साल तक। तो ये पंख दिया गया है, इसका मतलब क्या है? क्या पूरा इजराइल देश पंख लगा के उड़ जाएगा, ऐसा कोई मतलब है? कि इसका मतलब क्या, किस तरीके से बताया गया है? मतलब इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा जो इस पद का मतलब क्या है करके। अगर देखा जाए तो इसको भी ना उपमा में बताया गया है। जिस तरीके से पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब प्रकाशित वाक्य को हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कई सारे शब्द जो बताए गए हैं वो क्या है, उपमा में बताए गए हैं। तो ये भी जो है ना, उकाब के समान उसको वो कर दिया, ये सब बारे में बताया ना, ये भी उपमा में बताया गया। जिस तरीके से निर्गमन की किताब में भी परमेश्वर ने इस बारे में चर्चा किया हुआ था। अगर आप निर्गमन का किताब को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, निर्गमन का किताब अध्याय 19 उसका पद 3 में लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइल को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैं मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर
अपने पास ले आया हूं। एक उपमा की तरह यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि मैं तुमको क्या किया हूं, उकाब पक्षी के समान क्या कर दिया हूं, पंखों में चढ़ाकर लेके आ गया हूं। तो सेम जो है यहां पर भी एक उपमा में बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि किस तरीके से, मतलब सिंपल बात है कि ये जो टाइम जो रहेगा जब शैतान जो है अपना एंगर को दिखाने वाले रहेगा पृथ्वी में, क्योंकि तो उस समय जो एक प्रोटेक्शन जो है जिस तरीके से इजरायलियों को उस समय मिला था निर्गमन के टाइम में, एक सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन जो है इजरायलियों को मिलेगा। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर का कार्य होगा। सोचो, अपने लोगों को वो छोड़ा नहीं, जिस तरीके से इजरायलियों को उस समय छोड़ा नहीं, उनको प्रोटेक्ट करके जो है वो डेजर्ट में लेके गया, जंगल से लेके गया, उसी तरीके से जो है यहाँ पर फिर से इजरायलियों को प्रोटेक्ट करेगा। शैतानों से क्या, शैतान का जो है ना एंगर है वहां से उसको क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। तो अब जो है शैतान जो है और भी बौखलाया हुआ रहेगा यहाँ पर, क्योंकि शैतान को क्या करना है, पूरा अपना एंगर दिखाना है, क्योंकि उसका क्या क्या कर दिया गया है, वहां से उसको हटा दिया गया है। और ये बहुत ही क्लेश का टाइम रहेगा, सोच के देखिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या करेगा, उसको अटैक करने का कोशिश करेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि वो किस तरीके से किया गया है कि पानी मतलब अभी हम लोग पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मैं निकाल लेता हूं। हाँ, इसमें लिखा है, हाँ, इस कारण स्वर्गो और उसमें रहने वाले मगन हो। कहाँ गया, हाँ, 15वां पद में लिखा है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी में बहा दे करके। सोचो किस तरीके से वो पूरा प्लानिंग करके जो है ना डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहा है, किसको, इजरायलियों को। हालेलुया। यीशु मसीह इसके बारे में पहले ही बता चुका है। दानियल की किताब में भी हम इस बातों को पढ़ चुके हैं, ये सब क्या क्या घटने वाली चिन्ह और सारे चीजों को क्या है बता दिया गया। अगर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 को निकालेंगे, उसमें भी हम पढ़ते हैं 24 का 15 में ऐसा लिखा है, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो अपने घरों के सामने सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो अपना कपड़ा लेने के पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में असक्त दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न तो अब तक हुआ और ना कभी होगा, करके यीशु मसीह जो है इस बात को क्या करता है, बोलता है। हालेलुया। सोच के देखिए परमेश्वर उस समय किस तरीके से अपने लोगों को उस समय भी क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। हालेलुया। तो आप लोग समझ चुके होंगे शैतान कैसे गिरा दिया गया। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बाद जो है ना शैतान का एक्सेस जो है वहां बंद हो गया स्वर्ग में। अब उसका एक्सेस कहां तक है, सिर्फ पृथ्वी में। आगे क्या होगा इसके लिए हम और भी जानकारी बाद में लेंगे। हालेलुया। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, दया करना मेरे खुदावन, तेरी सहायता तेरे मदद के द्वारा पिता हमारा जीवन पिता आगे बढ़ने पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता तेरे गुड़ और छुपे हुए बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। जहां कहीं से भी लोग इसको सुन रहे हैं मेरे खुदावन, परमेश्वर पिता उनके बुद्धि को बढ़ा मेरे खुदा, ताकि तेरे वचन का ज्ञान पिता परमेश्वर उनके जीवन में बढ़ता चले जाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। भेंट देने के द्वारा भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अगर परमेश्वर किसी भी तरीके से अगर आपको उभारता है कि आप परमेश्वर के राज्य में कोई भी भेंट देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर मिला है, आप उसमें किसी भी तरीके का भेंट को दे सकते हैं, चाहे दशमांश चाहे भेंट, जो भी प्रभु आपको उभारे आप दे सकते हैं। हालेलुया।